जिसने कथा सुनी उसको परम सुख हुआ। सुख दो प्रकार का होता है, ध्यान देना। एक केवल सुख जो आज सुख है और कल वही सुख दुख में बदल जाए, उसको सुख कहते हैं। जैसे अभी ठंडी का मौसम है तो ठंड लग रही है छाया में, तो चलो भाई धूप में बैठ जाओ, और धूप में बैठ गए। अब धूप में बैठ गए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कब तक? थोड़ी देर बाद वही गर्मी ज्यादा, वही सुख दुख में बदल जाएगा, वही गर्मी लगने लग जाएगी, फिर भागो। यानी जवानी का सुख बुढ़ापे में दुख में बदल जाता है, तो इसको सुख कहते हैं। और कथा से जो परम सुख मिले वो और बढ़ता है, और बड़े दिन रात बड़े, दिन दूना रात चौगुना बड़े। ये परम सुख हुआ उसको, भोलेनाथ को। अब चले दोनों विदा करके, जो दक्षिणा देनी थी दे दी, खाली हाथ तो गए नहीं भोलेनाथ। कथा में देखो कुछ जगह ऐसी है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक तो अपने से छोटे के घर, आप अपने से छोटे के घर जाओ। अगर आप जिठानी हो और देरानी के घर जा रही हो, आप बड़े भाई हो और छोटे भाई के घर जा रहे हो, आप बड़े हो और छोटे के घर जा रहे हो, तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ ले जाओ प्रसाद। गुरुद्वारे में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ जरूर ले जाओ चढ़ाने के लिए। तीसरा, सत्संग में जाओ, कथा में जाओ तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ चढ़ाने के लिए ले जाना चाहिए। भले एक मुट्ठी ले जाओ, पाव भर ले जाओ, आधा किलो ले जाओ, फल ले जाओ, फूल ले जाओ, फल फ्रूट ले जाओ, अनाज ले जाओ, या जो तुम्हारी शक्ति हो वो श्रद्धा अनुसार। खाली हाथ कथा में भी नहीं आना चाहिए। चौथा, मंदिर में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो इच्छा हो वो ले जाओ, पर खाली हाथ वहां भी मत जाओ। तुम्हारे पास अनाज है, अनाज ले जाओ, फल है, फल ले जाओ, पैसा है, पैसा ले जाओ, जितनी श्रद्धा हो उतना ले जाओ, जरूरी नहीं। पर मंदिर में भी खाली हाथ मत जाओ, गुरुद्वारे में खाली हाथ मत जाओ, छोटे के घर खाली हाथ मत जाओ। तीसरी बात, कथा में खाली हाथ मत जाओ, सत्संग में खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। शंकर भगवान ने भी कथा सुनने के बाद कुंभज ऋषि को भेंट चढ़ाई है, जो भी देना था दक्षिणा दे दी और विदा हुए।